आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से 30+ एमसीक्यूज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर, यानी कि किस साल में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में घुसपैठ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1979। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, CIS स्टैंड फॉर, यानी कि हमें CIS की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, यानी कि USSR बिखर गया था, उसके कारण क्या क्या है। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, ये सही है। ऑप्शन बी है पॉलिटिकल स्टेग्नेशन, ये भी सही है। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेग्नेशन, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट बाल्टिक रिपब्लिक, यानी कि इनमें से बाल्टिक रिपब्लिक का पार्ट कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया। तो जॉर्जिया क्या है, बाल्टिक रिपब्लिक का पार्ट नहीं है। लताविया, लिथुनिया और एस्टोनिया बाल्टिक रिपब्लिक का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रशिया टुक ओवर द USSR सीट इन द UN इन, यानी कि किस ईयर के अंदर रशिया ने USSR की जो सीट है UN के अंदर वो ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 1991। अगर मेरे बताने से पहले आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वार्सा पैक्ट वाज, यानी कि जो वार्सा पैक्ट है वो क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अ मिलिट्री अलायंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि रशिया का पहला इलेक्टेड, ध्यान रखना कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछा गया है। तो रशिया का इलेक्टेड प्रेसिडेंट पहला कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोरिस येल्त्सिन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, यानी कि इनमें से क्या क्या नतीजे निकले USSR के डिसइंटीग्रेट होने के, यानी कि बिखरने के। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ऑप्शन बी है डोमिनेंस ऑफ द USA, ऑप्शन सी एमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। तो ये सभी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रखा है कि रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप का जो मॉडल था ट्रांजिशन का, उसको इन्फ्लुएंस किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शॉक थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट, यानी कि किस लीडर ने ऐसा कहा था कि हम क्या है वेस्ट के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी कि पीसफुल पॉलिसीज रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिखेल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रशिया के पार्लियामेंट ने कब अपनी इंडिपेंडेंट क्या है घोषित कर दी थी सोवियत यूनियन से, यानी कि कब रशिया ने ऐसा घोषित किया था कि हम क्या सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गए हैं, उससे इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जून 1990। ये याद रखना कि इंडिपेंडेंट रशिया ने क्या है जून 1990 में अपनी घोषित की थी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रखा है कि इन कंट्रीज में से कौन सा क्या है सक्सेसर माना जाता है सोवियत यूनियन का UN सिक्योरिटी काउंसिल में। ये तो सभी को ही पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रशिया। क्वेश्चन 13 में पूछ रखा है कि इन सभी कंट्रीज में से ऐसी कौन सी पहली कंट्री थी जिसने क्या है जो 15 सोवियत रिपब्लिक्स थी उनसे क्या है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर की थी, यानी कि सबसे पहले सोवियत यूनियन से अलग होने वाला देश कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथुनिया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है शॉक थेरेपी का। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, यानी कि इनमें से क्या नतीजा निकला शॉक थेरेपी का। तो इसके ऑप्शंस है रूइन टू द इकोनॉमीज, यानी कि इकोनॉमी सब क्या है बर्बाद हो गई। ऑप्शन बी में दे रखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ वेलफेयर सिस्टम, यानी कि जो वेलफेयर सिस्टम था, लोगों की कल्याण योजना सिस्टम था, वो क्या खत्म हो गया। ऑप्शन सी है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी गई। तो ये तीनों ही क्या है कॉन्सिक्वेंस थे शॉक थेरेपी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द गिवन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नेशन है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो क्या है ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, यानी कि उसकी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें बतानी है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है कि इंडिया ने क्या है अच्छे रिलेशंस बना रखे थे सभी पोस्ट कम्युनिस्ट नेशन के साथ, यानी कि सभी जो पहले USSR वाले नेशंस थे उनके साथ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि रशिया और इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन करते थे, यानी कि दोनों ही चाहते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है इंडिया कंटिन्यू टू फेवर रशिया एंड इग्नोर USA, यानी कि इंडिया ने क्या है फेवर किया रशिया का और हमेशा से क्या है नज़रअंदाज करता रहा USA को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है,
Who among of the following initiated the policies of economic and political reform and democratization within USSR? यानी कि USSR के अंदर किसने पॉलिसीज़ बनाई थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, और साथ ही साथ जो डेमोक्रेसी लाना चाहता था USSR में? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिखेल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1971 वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ, यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1971 में, वो किस आइडिया से इंस्पायर्ड था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उन्हें हमें क्या है सीक्वेंस में लगाना है, और ये सीक्वेंस क्या है ईयरली होनी चाहिए, यानी कि पहले ईयर में क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इस अकॉर्डिंग हमें लगानी है। तो देखो हमने पढ़ा कि लिथुनिया ने क्या है डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस का, तो वो किया था 1990 में। लताविया ने ज्वाइन कब किया था नाटो को? तो लताविया ने ज्वाइन किया था नाटो को 2004 में। बर्लिन वॉल गिरी थी 1989 में, और मिखेल गोर्बाचेव इलेक्ट किए गए थे एज अ जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। यानी कि सबसे पहले क्या है हमारा मिखेल गोर्बाचेव वाला फोर्थ पॉइंट आना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, बी और डी दोनों में दे रखा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो 2 बार दे रखा है, इसकी जगह पे आप है ना लास्ट में कर लेना ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ओके, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में। तो देखो मैं आपको ऐसे ही सीक्वेंस बता देती हूँ, वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जो मिखेल गोर्बाचेव है ना, उनको क्या है एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या है कम्युनिस्ट पार्टी का अपॉइंट किया गया या इलेक्ट किया गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो बर्लिन वॉल है वो गिरी 1989 में, फिर क्या है लिथुनिया ने क्या है अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर की 1990 में, और लताविया ने क्या है ज्वाइन किया नाटो को 2004 में। तो इस सीक्वेंस में ये रहेगा, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके अंदर हमें क्या है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन है कि जो इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था 1991 में। सेकंड है कि शॉक थेरेपी का ये रिजल्ट निकला था कि जो 15 रशियन बैंक्स थे वो क्या है बैंकरप्ट हो गए थे। ऑप्शन सी है कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान क्या है ऑयल रिच रिपब्लिक्स है, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा तेल पाया जाता है। और ऑप्शन डी है कि जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थी, यानी कि सोवियत यूनियन के बाद वाली जो रिपब्लिक्स थी, जो देश थे, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन, यानी कि अरब स्प्रिंग किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूनिशिया। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछ रखा है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से हमें सबसे अलग कंट्री को छांटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, पाकिस्तान, क्योंकि बाकी की सारी जो क्या है अरब कंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी अरब स्प्रिंग के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि अरब स्प्रिंग क्या है एक मूवमेंट था डेमोक्रेटाइजेशन के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, यानी कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट था ये। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कि अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में, जो कि रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अरब स्प्रिंग किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछ रखा है कि ट्विन टावर्स के ऊपर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था वो किस दिन हुआ था, किस तारीख को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 सितंबर 2001। और जल्दी से ये कमेंट करके बता दो कि एमसीक्यूज आपको कैसे लग रही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछ रखा है विच वॉर वॉज कॉल्ड एज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम वॉर, किस वॉर को कंप्यूटर और वीडियो गेम वॉर कहा गया है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट गल्फ वॉर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी जगह पे यूएसए की जो है बॉम्ब लगाया गया था या बॉम्ब फोड़ा गया था 1998 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, नायरोबी केन्या, दार इस सलाम और तंजानिया, इन दोनों में ही क्या है 1998 के अंदर बॉम्ब लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जो यूएस ऑपरेशन था अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, उसे क्या बोला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो यहाँ पे आपका एक बोनस क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 27 के नाम से ही। तो यूएस के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्जीनिया। तो यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रखा है कि यूएस ने अपनी सीक्रेट प्रिजन यानी कि सीक्रेट जेल कहाँ पे बनाई हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वांटानामो बे, जो कि क्यूबा में है। क्वेश्चन नंबर 29 है WMD स्टैंड्स फॉर, यानी कि WMD की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो यूएसए है वो क्या है, किन्हीं 12 पावर्स को भी अगर हम कंबाइन कर देना, उनसे भी क्या है ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करता है, तो वो चीज़ हमें क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएस अ हार्ड पावर। ये इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या है, यूएस की हार्ड पावर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1939 टू 1945। क्वेश्चन नंबर 32 में है, वेयर इज द पेंटागन बिल्डिंग सिचुएटेड इन यूएसए, यानी कि जो यूएसए के अंदर पेंटागन बिल्डिंग है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्लिंगटन। तो पेंटागन बिल्डिंग कहाँ है, ये है आर्लिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसके अंदर हमसे पूछ रखा है कि पहला जो एमबीए कोर्स था यूएसए के बाहर वो कहाँ पे हुआ था। एमबीए का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिन। तो ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यूएसए के बाहर जो एमबीए कोर्स स्टार्ट हुआ था वो कनाडा में हुआ था 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक डिग्री ऑफ एमबीए इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूएसए एज ए डैश पावर, यानी कि यूएसए के अंदर जो एकेडमिक डिग्री है एमबीए की वो हमें यूएस की किस पावर को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रक्चरल पावर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रखा है कि इनमें से क्या है, अमेरिका की पावर में क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, क्योंकि बाकी की ये जो तीनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो सारी की सारी क्या है, अमेरिकन पावर के लिए बाधा है। क्वेश्चन 36 में हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसमें क्या है, इंडिया 65% एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड में दे रखा है कि यूएसए की सिलिकॉन वैली में 3 लाख इंडियंस वर्क करते हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी में दे रखा है कि 15% जो हाई टेक स्टार्टअप्स है वो क्या है, इंडियन अमेरिकन्स ने किए हैं, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी में दे रखा है कि जो 35% टेक्निकल स्टाफ है एयरबस का वो क्या है, इंडियन ओरिजिन का है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रखा है कि हम यूएस की हेजमनी को कैसे कम कर सकते हैं या उसकी हेजमनी को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द गिवन, यानी कि इनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज करके हम क्या यूएसए की हेजमनी को ओवरकम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रखा है कि कब सोवियत पावर क्या है, डिसअपीयर हो गई इंटरनेशनल सीन से, यानी कि कब सोवियत पावर या सोवियत यूनियन क्या है खत्म हो गई इस वर्ल्ड से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था यूएसएसआर का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको कि सोवियत यूनियन और यूएसएसआर दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट नहीं माना जाता अमेरिकन हेजमनी का, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन हेजमनी के अंडर नहीं आती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछ रखा है कि क्यूबा के अंदर जो गुआंतानामो बे है वो किसके लिए फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएस नेवल बेस। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछ रखा है कि फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज H.W. बुश। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछ रखा है कि जो वार्टन स्कूल है पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी में है, वो पहला बिजनेस स्कूल है पूरे वर्ल्ड का, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछ रखा है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 मार्च 2003। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है अमेरिकन हेजमनी का, यानी कि इनमें से किसके ऊपर अमेरिकन हेजमनी हमें दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछ रखा है कि इन सभी स्टेटमेंट में से हेजमनी, यूएसए की हेजमनी नहीं है, सीधी हेजमनी के बारे में स्टेटमेंट कौन सी अनट्रू है, कौन सी गलत है वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें बता रखा है कि जो हेजमनिक पोजीशन है वो क्या है, फिक्स रहती है, कभी भी हेजमनी चेंज नहीं होती और एक ही हेजमनी हमेशा ही क्या है, हेजमनी रहती है। तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रखा है कि इराक ने कुवैत में इन्वेड कब किया था, यानी कि इराक ने कुवैत में घुसपैठ कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990।
क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछ रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट बर्लिन वॉल के बारे में गलत है, वो हमें बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन, क्योंकि बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट दे रखी है वो बर्लिन वॉल के बारे में सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रखा है डैश डायरेक्टेड द शॉक थेरेपी मॉडल, यानी कि शॉक थेरेपी मॉडल को किसने डायरेक्ट किया था वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछ रखा है CIS की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है USA की सॉफ्ट पावर का, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावरफुल कल्चर। इसका जो कल्चर है वो क्या है, सॉफ्ट पावर है इसकी। तो यहीं पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs खत्म होते हैं और इसी तरीके से हम बाकी चैप्टर्स के भी MCQs कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि कैसी लग रही थी आपको ये एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।